Hello friends, this is Manoj Sharma from my YouTube channel English Metamorphosis. You are welcome to my YouTube channel English Metamorphosis. दोस्तों, आप सभी लोगों को पूर्व से ज्ञात है कि मैं अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस से लिटरेचर पार्ट में एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो कि शेक्सपियर स्पेशल MCQ सीरीज़ है। उसके तहत दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट 2 में हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों, वी डिस्कस दिस सेशन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। जी विल्सन नाइट द व्हील ऑफ फायर इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन। दोस्तों, कह रहा जी विल्सन नाइट का जो वर्क है द व्हील ऑफ फायर, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है। किसके ऊपर है? शेक्सपियर प्लेस पे है, T.S. इलियट पे है, दांते के डिवाइन कॉमेडी पे है और गोथे के फॉस्ट पे है। तो दोस्तों, ये जी विल्सन नाइट का जो कलेक्शन ऑफ एसे है ये शेक्सपियर प्लेस पे है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हुआ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच कमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एन आर्टिस्टिक प्ले दिस लाइन्स बट मीन्स। कौन सा कमेंटेटर, कौन ये कहता है कि शेक्सपियर्स हैमलेट एन आर्टिस्टिक प्ले द लाइन्स बट मीन्स? अब्राहम राइट कहते हैं दोस्तों, T.S. इलियट का कथन है, मेनॉर्ड मैक का है, जॉन कॉल्विन का है। तो दोस्तों, ये जो कथन है एन आर्टिस्टिक प्ले द लाइन्स बट मीन्स, ये दोस्तों अब्राहम राइट का कथन है। किसका है दोस्तों? अब्राहम राइट, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए, अब्राहम राइट। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हु सेड, किसने कहा है, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी ऑफ रोम। क्या कहा है? द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स, जो शेक्सपियर के हीरो हैं वो ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी हैं। कहाँ के? रोम के। ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी ऑफ रोम कौन कहा है दोस्तों? विल्सन नाइट ने कहा है, L.C. नाइट ने कहा है, डोवर विल्सन ने कहा, एडवर्ड डाउडन ने कहा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के ये करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो विल्सन नाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों? ए। किसने कहा है? विल्सन नाइट। किसने कहा दोस्तों? विल्सन नाइट ने कहा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ क्लाउडियस एंड लेआर्टीज ट्रैप्स फॉर हेमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम। क्या कह रहा है? ये दोस्तों हेमलेट पे की बात हो रही है। ये क्लाउडियस और लेआर्टीज ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं सर? दोस्तों हेमलेट के हैं। तो क्या कह रहा है? विच ऑफ क्लाउडियस एंड लेआर्टीज ट्रैप्स, क्लाउडियस और लेआर्टीज का क्या ट्रैप्स माने जाल, क्या जाल था दोस्तों फॉर हेमलेट, हेमलेट के लिए उसको मारने का क्या जाल उन्होंने रचा था? तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों द पॉइजन कप। क्या दोस्तों था? द पॉइजन कप था, द शार्पेंड स्वॉर्ड था, द पॉइजन डैगर था, द पॉइजन स्वॉर्ड था। तो दोस्तों, जो क्लाउडियस और लेआर्टीज ने हेमलेट को मारने का जो ट्रैपिंग की थी, मारने का जो जाल फैलाया था, वो क्या था दोस्तों? पॉइजन डैगर। एक पॉइजन डैगर के माध्यम से उसको मारने का उन्होंने प्लान बनवाया था। तो उसको क्या दी गई थी? लेआर्टीज को पॉइजन डैगर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर।
कह रहा ये जो दिए गए हैं इसमें से कौन विलियम शेक्सपियर का प्रेडिसेसर नहीं है? ऑप्शन ए है सी मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, आर ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, टी लॉज, थॉमस लॉज, बेन जॉनसन। तो दोस्तों इनमें से इन चार में से कौन शेक्सपियर का प्रेडिसेसर नहीं है? तो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो है प्रेडिसेसर, रॉबर्ट ग्रीन भी प्रेडिसेसर हैं, बेन जॉनसन भी है। तो दोस्तों थॉमस लॉज इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द थॉमस लॉज। थॉमस लॉज जो है वो जो है शेक्सपियर के प्रेडिसेसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। 6 क्या है? हु हैज स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर मैकबेथ? शेक्सपियर के मैकबेथ में इन लाइनों को किसने कहा है? क्या है लाइन? मिथॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। ये लाइन दोस्तों किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने कहा है, बैंको ने कहा है, मैकडफ ने कहा है कि मैकबेथ ने कहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये मिथॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप, ये लाइन दोस्तों किसकी है? ये लाइन दोस्तों आपके मैकडफ की है। कौन बोलता है दोस्तों? मैकडफ बोलता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों आइए कुछ इसकी एडिशनल जानकारी लेते हैं। जो मैकबेथ था इसका जो ट्रेजिक फ्लॉ था दोस्तों क्या था? ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? वॉल्वेटिंग एम्बिशन। क्या था दोस्तों? एम्बिशन। दूसरी बात दोस्तों ये ट्रेजिडी जो मैकबेथ है ये शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजिडी में एक ट्रेजिडी मानी जाती। कौन? मैकबेथ। ओके दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ इन दिए गए प्ले में किस प्ले में है? टीमन ऑफ एथेंस में है, मैरी ऑफ विंडसर में है, कोरियोलानस में है, द विंटर्स टेल में है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ शेक्सपियर ने अपने प्ले द मैरी वाइफ्स विंडसर में दिखाई है। इसमें द मैरी वाइफ विंडसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। कह रहा द नॉक अबाउट सीन्स इन द शेक्सपियराज द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो शेक्सपियर के प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू और मैरी वाइफ विंडसर में क्या आया है? नॉक अबाउट सीन। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए वल्गर कॉमेडी का, ऑप्शन बी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का, ऑप्शन सी फार्स का, ऑप्शन डी द साइंस ऑफ बफूनरी का है। तो दोस्तों टेमिंग ऑफ द श्रू और मैरी वाइफ विंडसर में जो नॉक अबाउट सीन आया है ये किसको दिखाता है दोस्तों? फार्स को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? हमारा सी, फार्स। फार्स। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। 8 क्या कह रहा? कह रहा एमंग दिस फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर्स। कह रहा इनमें से कौन जो है ये जो कैरेक्टर दिए गए हैं शेक्सपियर की कॉमेडी के ये मिसमैच हैं, इनकरेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है लव लेवर लास्ट, विरोन एंड रोजालिन, मिडसमर नाइट ड्रीम में बेंड्रिक एंड बेट्राइस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बेसेनियो एंड पोर्सिया, एज यू लाइक में ओरलैंडो एंड रोजालिंड। तो दोस्तों लव लेवर लास्ट में बिरोन एंड रोजालिन ये सही है।
मर्चेंट ऑफ वेनिस में बेसेनियो पोर्सिया भी सही है। एज यू लाइक में ओरलैंडो रोजालिंड भी सही है। ये दोस्तों लव कपल हैं। क्या दोस्तों, ये लव कपल हैं। अब देखिए दोस्तों, ए मिडसमर नाइट ड्रीम के बता रहा बेनेडिक्ट एंड बेट्राइस, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ये मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये बेनेडिक्ट एंड बेट्राइस जो है दोस्तों, ये कहाँ के हैं, मच अडो अबाउट नथिंग के। किस प्ले के शेक्सपियर के हैं, मच एडो अबाउट नथिंग के। कौन, बेनेडिक्ट एंड बेट्राइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है मिसमैच है, द मिडसमर नाइट ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बेट्राइस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर। कह रहा है इनमें से कौन सा ड्रामा है जो शेक्सपियर के लास्ट फेज से लास्ट जो लिटरेरी कैरियर था उससे बिलोंग नहीं कर। द टेम्पेस्ट, सिम्बिलीन, विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट। तो दोस्तों टेम्पेस्ट, सिम्बिलीन और विंटर्स टेल ये सारे के सारे प्ले किस फ्रेज के हैं, लास्ट फ्रेज के हैं। ठीक है, ये किसके हैं, लास्ट फेज के पे हैं। तो दोस्तों एज यू लाइक इट ये लास्ट फेज का नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आप एज यू लाइक इट दोस्तों, जो हमारा प्ले एज यू लाइक इट है, या एज यू लाइक इट रोमांटिक कॉमेडी में आता है, रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में आता है। और ये पास्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पास्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, ये पास्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, एज यू लाइक इट को पास्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटेन द लाइन्स। क्या दोस्तों कह रहा है कि ये लाइनें किस ऑथर ने लिखी हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों कह रहा है जॉन गॉल्सवर्थ। क्या है दोस्तों, टू विट, एक मिनट, टू विट, टू हो, ए मैरी नोट, वाइल ग्रेजी, जॉन डोथ, नील द प्लॉट। दोस्तों ये किसकी लाइन है, कह रहा है गॉल्सवर्दी की हैं, जॉन मिल्टन की हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, शेक्सपियर की हैं। तो दोस्तों ये जो लाइनें आई हैं, ये जो लाइनें दी गई हैं, ये शेक्सपियर ने कही हैं, विलियम शेक्सपियर की लाइनें हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कहाँ कही हैं, तो दोस्तों शेक्सपियर का एक प्ले है लव्स लेबर लास्ट। ये लाइनें कहाँ की हैं दोस्तों, शेक्सपियर के प्ले लव्स लेबर लास्ट के। कौन, टू विट, टू हो, ए मैरी नोट, वाइल ग्रेजी, जॉन डोथ, नील द पोस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, 11 हमारा है, कह रहा इमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज। शेक्सपियर के जो प्ले ओथेलो है, जो ट्रेजिडी है, इसमें इमिलिया क्या है, वाइफ ऑफ रोडिग्रो है, वाइफ ऑफ कैसियो है, वाइफ ऑफ यागो है, वाइफ ऑफ ओथेलो है। तो दोस्तों जो एमिलिया कैरेक्टर है ये ओथेलो प्ले में यागो की क्या है, वाइफ है, वाइफ ऑफ यागो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। जो शेक्सपियर का प्ले जो ओथेलो है दोस्तों, इसको ट्रेजिडी ऑफ कर्चीफ भी कहा जाता है। कर्चीफ का किसने कहा दोस्तों, टॉमस राइमर ने कहा। किसने कहा दोस्तों, टॉमस राइमर ने। किसको कहा है, ओथेलो प्ले को ट्रेजिडी ऑफ कर्चीफ कहा है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब्स जेलसी एज ग्रीन आइड मॉन्स्टर। क्या कहा है दोस्तों,
विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलसी एज द ग्रीन ऑयड मॉन्स्टर, कहाँ दोस्तों कहा गया है कि किंग लियर में, हेमलेट में, ओथेलो में कि मैकबेथ में। तो दोस्तों ये लाइन जो कही गई है ग्रीन ऑयड मॉन्स्टर, तो दोस्तों कहाँ कहा गई है, कहाँ कही गई है, किस प्ले में। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन की बात करें हम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ओथेलो प्ले में कही गई, क्या, द ग्रीन ऑयड मॉन्स्टर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एमोंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले हेमलेट, कौन सा इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो हेमलेट में अपीयर नहीं हुआ। होरेशियो, गर्ट्यूड, ओलिविया, ओफिलिया। तो दोस्तों होरेशियो हेमलेट में अपीयर हुआ है, जो कि हेमलेट का फ्रेंड है। गर्ट्यूड भी हेमलेट की कैरेक्टर है, जो कि हेमलेट की मदर है दोस्तों, क्या है, हेमलेट की मदर है। ओलिविया दोस्तों कहाँ आई है, 12th नाइट में आई है, कहाँ आई दोस्तों, 12th नाइट में आई है। और ओफिलिया ये हेमलेट में आई है। तो दोस्तों कौन सा कैरेक्टर है जो इसमें हेमलेट में नहीं आया, तो ओलिविया। कौन सा कैरेक्टर दोस्तों, ओलिविया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओलिविया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ओलिविया जो कैरेक्टर है वो हेमलेट में नहीं है, वो कहाँ है दोस्तों, आपके 12th नाइट में है। आइए दोस्तों 14 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हेमलेट डिसअपियर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट द घोस्ट, एक मिनट, होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। कह रहा वाई डिड घोस्ट, कह रहा क्यों जो घोस्ट है शेक्सपियर के हेमलेट में डिसअपियर हो जाता है। व्हेन होरेशियो आस्क्ड, जब होरेशियो कहता है, द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट, जो घोस्ट है अपने सीक्रेट का रिवील करना चाहता है। तो ऑप्शन ए है, कह रहा क्रोक, कोक क्राउड एंड सिंगल्ड दैट इज मॉर्निंग, ये सही है। घोस्ट डिसअपियर्ड व्हेन इट हर्ड डॉग्स बार्क, हेमलेट स्पीच इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन बिटवीन होरेशियो एंड घोस्ट, इसलिए हो जाता है। डी कह रहा था पोलेनियस अराइवल एट द सीन इंटरप्टेड द घोस्ट स्पीच, ये है सही है। ए बी सी डी में दोस्तों कौन सा करेक्ट है। अगर इसके दोस्तों हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या है दोस्तों, कोक क्राउड एंड सिंगल दैट इज मॉर्निंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ए ऑप्शन। तो 14 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वॉज हेमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ, सारी दोस्तों यहाँ न्यू लिखा हुआ है, ये न्यूज होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह क्या होगा दोस्तों, न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। दोस्तों लंदन में था, इंडिया में था, जर्मनी में था कि इटली में था। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेयर वाज हेमलेट, हेमलेट कहाँ था, व्हेन ही रिसीव्ड, जब उसको सूचना मिली, क्या है की सूचना मिली, हिज फादर डेथ, उसके पिता की मृत्यु के। तो कहाँ था दोस्तों, लंदन में था, इंडिया में था, जर्मनी में था, इटली में था। तो दोस्तों जिस समय उसके पिताजी एक्सपायर हुए थे उस समय हेमलेट जर्मनी में गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। कौन सी यूनिवर्सिटी, गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी, कहाँ था दोस्तों, गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन ऑफ द डे का सेशन कंप्लीट किया। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट डे फिर मैं दूसरे नए 15 क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम।